मिशन शिक्षा क्रांति के तहत हम बच्चों का फ्री एडमिशन करवाते हैं। 12वीं के बाद जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल का कोर्स हुआ, पैरामेडिकल्स हुए या मास्टर डिग्री कोई लेना चाहता है, तो कोर्स की पूरी फीस एनजीओ पे करती है और बच्चे को सिर्फ अपने रहने खाने का खर्च उठाना पड़ता है। ये बहुत ही सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जो दबे कुचले समाज से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और अगर देखा जाए तो शिक्षा ही एक वाहिद साधन है, एक इकलौता साधन है जो आपको समाज में ऊपर ला सकता है, आपको पहचान दिला सकता है और एक अच्छी इमेज और एक अच्छा स्टेटस आप पा सकते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो इनके दीन का जो सबसे बुनियादी उसूल है, जो सबसे बुनियादी मांग या रूल है, वो पढ़ने का है। आपको तालीम हासिल करना है। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया था, आप कुरान देखें, कुरान पढ़ने वाले जानते हैं, पहला लफ्ज़ जो उतरा था, पहली वही जो उतरी थी, वो था इक़रा, पढ़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। आप सोचिए ज़रा कि अल्लाह की तरफ से पहली वही ऐसी कौम को दिया जा रहा है जो कौम तरह तरह की बुराइयों में पड़ी हुई थी, शराब नोशी, ज़नाकारी, चोरी, डाका ज़नी, इस तरह से एक दूसरे का कत्ल करना। कौन सी बुराई अरबों में उस वक्त नहीं थी, लेकिन उनको दीन के किसी उसूल को पहले नहीं बताया गया, नमाज, रोज़े और हज ज़कात का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि सबसे पहले कहा गया कि ए मुसलमान, तुझे पढ़ना होगा, पढ़। यानी मुसलमान बनने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। वो उसमें ज़रूरी है दीन की बुनियादी बातें भी आपको मालूम हो, ये तो फ़र्ज़ है। उसके साथ साथ दुनियावी उलूम, हायर एजुकेशन में भी आपको कदम रखना पड़ेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया तो उन्हें सबसे पहले इल्म अता किया। फरमाया वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। उन्हें भी इल्म अता किया, यानी इल्म ही से पैदाइश हमारी इल्म से शुरू हुई है। आप सोचिए ज़रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इल्म सिखाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया तो सबसे पहले हुक्म दिया इक़रा, पढ़, पढ़ अपने रब के नाम से। यानी उम्मत को आज हमें यह तालीम दी गई है कि अगर हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से जुड़ना होगा। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दुनिया के किसी भी तबके को आप ले लें, उन्होंने जब इल्म को उठाया है, पढ़ने पढ़ाने को रिवाज दिया है, तो वो तबका ऊपर आया है। अब रह गया सवाल कि हायर एजुकेशन के लिए जो भारी भरकम फीस लगता है वो कहाँ से आएगा। तो हमारी एनजीओ, एसएसजी, ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जीवन जागृति सेवा संस्थान, इस तरह के कई एनजीओज़ ने मिल करके लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया है। ये संस्था, ये एनजीओ उनका जो डोनेशन फीस होता है कॉलेज का, वो दे देती हैं। बाकी बच्चे को वहाँ का जो हॉस्टल खर्च है वो अपना दे करके अपनी पढ़ाई पूरी करें। साथ ही साथ जो स्कॉलरशिप आती है वो बच्चे के खाते में आती है, वो बच्चा उससे अपने बाकी खर्चे को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को हमारे एनजीओ से जोड़ें। हमारा एनजीओ उनका रजिस्ट्रेशन करता है, 699 रुपये से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। उनका फ़ोन के ज़रिए से भी काउंसलिंग होती है। फिर उसके बाद किसी काउंसलिंग सेंटर पर उनको बुलाया जाता है, वहाँ पे उनके रहने और खाने का इंतज़ाम किया जाता है और उनकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद बच्चे को कॉलेज अलाट कर दिया जाता है कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। बच्चा कॉलेज देखता है, अगर वो कॉलेज से सेटिस्फाई है, पसंद है कॉलेज, फिर वो कॉलेज की जो हॉस्टल खर्च होती है, हॉस्टल फ़ीस होती है, वो वहाँ जमा करता है और उसको एनओसी मिल जाती है। और उसके बाद ले जा कर के अपना पेपर वगैरह सबमिट करता है, यानी रिपोर्टिंग करता है और उसके बाद उसका एडमिशन हो जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शिक्षा क्रांति में आप भी हमारा साथ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम एजुकेट कर सकें।